हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है कि जो रातरानी का प्लांट होता है वो किस तरह से स्नैक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अभी जल्दी ये क्वेश्चन किया गया है, तो इसी बारे में बात कर लेते हैं हम इस वीडियो में। रातरानी का जो फ्लावर होता है उसकी अपनी खुशबू होती है। इसी तरह से दूसरे जो फ्लावर होते हैं उनकी अपनी खुशबू होती है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें खुशबू नहीं होती। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसकी खुशबू हम लोग को पसंद नहीं आती, तो हम लोग उसे बदबू कहते हैं। तो अलग अलग तरह के फ्लावर में अलग अलग तरह की स्मेल होती है। अब उसमें होता क्या है कि अलग अलग तरह के फ्लावर में अलग अलग तरह की स्मेल होती है, तो उनसे अलग अलग तरह के इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं उनसे, जिससे उस फ्लावर को पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। पॉलिनेशन क्या होता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज़ हैं, उस पर देख लीजिएगा, पॉलिनेशन सर्च कर लीजिएगा तो वो आपको पता चल जाएगा पॉलिनेशन क्या होता है। यहाँ पर हम सिर्फ पॉलिनेशन के बारे में ये बात कर लें कि फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका पॉलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा तक जाता है। इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है और सीड बनती है। तो इस तरह से ये जो पॉलिनेशन होता है उसमें ये जो इंसेक्ट हैं वो हेल्प करते हैं। वो पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ले जाने में हेल्प करते हैं। जब कोई इंसेक्ट वहाँ पर बैठता है तो उसकी बॉडी से वो पॉलन ग्रेन लग जाते हैं, और जब दूसरे फ्लावर पर बैठता है तो उसके स्टिग्मा पर जाकर के वो जो पॉलन ग्रेन है वहाँ चिपक जाता है। तो इससे फ्लावर को हेल्प मिल जाती है पॉलिनेशन में। अब जब कोई फ्लावर है, जैसे मान लेते हैं रातरानी की आपने बात की, तो रातरानी का जो स्मेल है वो बहुत सारे जो और ये जो इंसेक्ट या जो भी उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं पॉलन ग्रेन्स को, जिसको हम पॉलिनेशन कह रहे हैं, तो इन इंसेक्ट को या इन एजेंट्स को कहा जाता है पॉलिनेटर। अब ये पॉलिनेटर हो गए, जब ये एजेंट पॉलिनेटर हो गए जो स्टेमेन से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जा रहे हैं। तो ये पॉलिनेटर अलग अलग फ्लावर के लिए अलग अलग पॉलिनेटर होते हैं। अब ये पॉलिनेटर या ये इंसेक्ट जो भी आप कह लीजिए, इन पॉलिनेटर को खाने के लिए बहुत सारे, जिस तरह से आपने स्नैक कहा, स्नैक की बात की, तो वो आ जाते हैं। अब जहाँ पर कोई ऐसा पॉलिनेटर है जो स्नैक को पसंद है तो स्नैक वहाँ पर आएगा और उसको खाने के लिए आएगा, उसको शिकार करने के लिए आएगा। तो किसी भी फ्लावर के लिए जहाँ पर भी कुछ इस तरह के पॉलिनेटर आते हैं, जो इस तरह के इंसेक्ट आते हैं या इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं कि जो स्नैक जिनको शिकार करता है, तो उनके लिए वो स्नैक वहाँ पर आता है। वो रातरानी के लिए नहीं आता। वो रातरानी की कोई स्मेल उसको पसंद आती है इसलिए नहीं आता, बल्कि वो उन पॉलिनेटर्स को खाने के लिए आता है जो पॉलिनेटर्स उस फ्लावर पर अट्रैक्ट होकर के आते हैं। अब वो फ्लावर की अलग अलग स्मेल होती है, उससे पॉलिनेटर्स उस स्मेल को लेकर के अट्रैक्ट होते हैं, उस फ्लावर की तरफ आते हैं। अब उन पॉलिनेटर्स को खाने के लिए अलग अलग तरह के, जैसे आपने स्नैक की बात की, तो स्नैक आता है। तो रातरानी के बारे में ये कहा जाता है कि रातरानी जहाँ लगती है वहाँ पर स्नैक आ जाते हैं। तो ये कोई डायरेक्ट रीज़न नहीं है। कोई भी फ्लावर है, अगर उसको वहाँ पर पॉलिनेटर्स जाएंगे तो वो, अगर वहाँ पर स्नैक है या इस तरह से कुछ दूसरे एनिमल हैं, तो वो उसको शिकार करने के लिए जाते हैं। इसी तरह से जैसे घरों में रैट होते हैं, चूहे होते हैं, तो कई बार ये होता है कि उन चूहों को शिकार करने के लिए स्नैक आ जाता है। गोडाउन वगैरह हैं, वहाँ पर अगर चूहे हैं तो उन चूहों को का पीछा करते हुए स्नैक आ जाता है। तो वो आता है अपने शिकार के लिए। वो रातरानी की स्मेल से अट्रैक्ट होकर नहीं आता, बल्कि वो अपना खुद शिकार करने के लिए आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।